आज से 1 साल पहले तुमने कुछ गोल्स कहीं पर लिखे होंगे या फिर अपने माइंड में सोचा होगा कि इस साल मुझे बॉडी बनानी है, नया बिजनेस शुरू करना है, कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना है या फिर कोई नई स्किल सीखना है या फिर कुछ और प्रोडक्टिव करना है जिससे तुम्हारी लाइफ बेटर बन सके। अब मुझे एक बात बताओ, उस लिस्ट में से आज तुम कितनी चीज़ों को कंप्लीट कर पाए? शायद बहुत कम या फिर उसमें से कुछ भी नहीं। अब देखो, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं था, तुम्हारे पास टाइम था और तुम कैपेबल भी थे, फिर भी तुम अपने गोल्स को अचीव क्यों नहीं कर पाए? लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। कितनी बार तुमने एक नई नोटबुक खरीदी, गोल्स लिखे, टाइम टेबल बनाया या फिर नोट्स ऐप में एक नया फोल्डर क्रिएट करा और उस टाइम पे तुम्हें जेन्युइनली फील हुआ कि अब मेरी लाइफ चेंज होने वाली है, अब मैंने प्लान्स बना लिए हैं और मैं एक्शंस लेने वाला हूँ, लेकिन उससे सिर्फ 2-3 हफ्ते बाद ही तुम्हारी नोटबुक किसी ड्रॉअर में पड़ी होती है, टाइम टेबल फॉलो नहीं होता और नोट्स ऐप में एक और अबेंडेंट फोल्डर क्रिएट हो जाता है। अब तुम्हें पता है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम एक्शंस लेने से पहले ही अचीवमेंट फील कर लेते हैं। सिर्फ इमेजिन कर कर, प्लानिंग कर कर और गोल्स लिख कर हम सोचते हैं कि काम हो गया। हमारे ब्रेन को लगता है कि वी हैव अचीव समथिंग बाय जस्ट प्लानिंग द थिंग्स, बट यहीं से एग्जीक्यूशन क्राइसिस शुरू होता है और उसके बाद हम एक और ट्रैप में फंस जाते हैं जिसका नाम है प्रिपरेशन। बस एक और स्ट्रेटेजी, एक और कोर्स, एक और पॉडकास्ट, हम खुद से बोलते हैं कि बस ये और कंप्लीट कर लेता हूँ फिर स्टार्ट करूँगा। हम परफेक्शन को चेस करने लगते हैं और जब हम स्टार्ट नहीं कर पाते, परफेक्शन को चेस करने लगते हैं और ये सोचते हैं कि पहले मैं सारी चीज़ें सीख लेता हूँ फिर स्टार्ट करूँगा, उस टाइम पर प्रिपरेशन सिर्फ लर्निंग नहीं रह जाती, वो एक एस्केप रूट बन जाती है जो कि तुम्हें रोकती है स्टार्ट करने से, जो कि तुमसे बोलती है कि तुम परफेक्ट बन जाओ फिर स्टार्ट करना। बट द रियलिटी इज यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट टू गेट स्टार्टेड, यू कैन स्टार्ट imperfect and still achieve many big things. Most of the successful people you know were not perfect when they started. The only thing that made them successful is that they started even when they didn't feel they are perfect. Let me ask you another question. जब भी तुम कुछ नया काम शुरू करते हो तो सबसे पहला इमोशन क्या होता है? फियर या फिर एक्साइटमेंट? हम में से ज़्यादातर लोग जब भी कुछ नए काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले यही सोचते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, या फिर लोग मुझे जज करेंगे, और बस इसीलिए हम स्टार्ट ही नहीं कर पाते क्योंकि हमारे अंदर फियर होता है। हम प्लानिंग करते रह जाते हैं क्योंकि प्लानिंग में फियर और जजमेंट नहीं होता लेकिन एग्जीक्यूशन में होता है। जस्ट इमेजिन कि 2 लोग हैं जिनके पास सेम ही गोल्स हैं। उनमें से पहला इंसान रोज रिसर्च करता है, स्टडी करता है, रोज वीडियोस देखता है और एक परफेक्ट प्लान बनाता है, जबकि दूसरा इंसान जो है वो बिना परफेक्ट प्लान के जस्ट स्टार्ट कर देता है। वो हर रोज गलतियां करता है और उन गलतियों से सीख के इम्प्रूव होता रहता है और 1 साल बाद पहले इंसान के पास एक परफेक्ट प्लान होता है जबकि दूसरे के पास रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है और वो 1 साल में बहुत कुछ डेवलप भी कर चुका होता है। दूसरे इंसान ने एक परफेक्ट प्लान का वेट नहीं करा, इसलिए उसने 1 साल में बहुत कुछ डेवलप कर लिया, जबकि पहले इंसान के पास अभी सिर्फ एक परफेक्ट प्लान ही बचा हुआ है। तो लाइफ पोटेंशियल को रिवार्ड नहीं करती, एग्जीक्यूशन को करती है। लेकिन एग्जीक्यूशन ना करने का सबसे बड़ा नुकसान फेलियर नहीं होता, सबसे बड़ा नुकसान होता है खुद पर से ट्रस्ट खोना। क्योंकि जब तुम खुद से बोलते हो कि तुम कल से जिम जाओगे और नहीं जाते, तुम खुद से बोलते हो कि तुम कल से पढ़ोगे और नहीं पढ़ते, उस वक्त तुम सिर्फ एक टास्क स्किप नहीं कर रहे होते, तुम अपने माइंड को एक कंक्लूजन दे रहे होते हो कि ये इंसान खुद के प्रोमिसेस को पूरा नहीं कर पाता और इसीलिए तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होने लगता है। और जिस इंसान को खुद पर ही भरोसा नहीं होगा वो अपनी लाइफ में बड़े डिसीजंस कैसे लेगा, वो अपनी लाइफ में रिस्क कैसे लेगा? इसीलिए एग्जीक्यूशन ज़रूरी है, क्योंकि एग्जीक्यूशन सिर्फ तुम्हें रिजल्ट्स नहीं देता, वो तुम्हारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ही डेवलप करता है। तो मेरे दोस्त, जो भी तुम्हारे प्लान्स हैं उन्हें एग्जीक्यूट करो और आज ही करो, क्योंकि प्लान्स एंड आइडियाज डोंट चेंज द लाइफ बट द एग्जीक्यूशन डज। Thank you everyone for watching the 3rd episode of the Youth Crisis series. Let me know your thoughts about this video in the comment section. And अगर आपने previous 2 episodes check out नहीं करे तो उन्हें भी जाके check out कर लीजिए. And do subscribe to my channel. See you in the next episode.